आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। और आज सुबह सुबह बारिश हो गई है शुरू, यानी कि अब हो जाएगी सर्दी पूरी तरह से हावी। बारिश होने के बाद सबसे मेन बात यह है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है कि वो है कि नेचर में कुदरती तौर पे कलर ग्रेडिंग हो जाती है और व्यूज़ हमें अपनी आंखों से 4K में नज़र आने लगते हैं। लुक एट दिस व्यू। ये हालत ये हो चुकी है बारिश की वजह से। In today's video we will talk about how short form content affects our mental health और उससे क्या क्या हमारी ज़िंदगी में असर पड़ते हैं और हमें उस बारे में काफ़ी वक्त तक पता ही नहीं चलता है। और खालाजान ले रहे हैं यहाँ बैठ के बारिश के मज़े। ऐसी हो रही खालाजान बारिश, अब सर्दी आएगी। तो भाई घर पे बैठे हुए थे और भावेश भैया का फोन आया कि उदयपुर जाना है किसी छोटे से काम की वजह से, और इन्होंने बोला कि आज मौसम भी अच्छा हो रहा है तो चलो राजा भैया अपन घूम के भी आएंगे उदयपुर। भाई तो भावेश भाई वही इंसान है जिन्होंने दिवाली वाली वीडियो में सबसे ज्यादा बम फोड़े। कितने बम फोड़े भाई तूने, सच सच बता। 400 बम फोड़े भाई। तूने अकेले ने कितने फोड़े? अकेले ने 400। और टोटल लाए कितने थे? टोटल लाए थे 1600 बम। 1600 लाए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमने करीब 1000 के आसपास फोड़े और हमने लोग टाइटल में लगाया था कि 700 बम 30 मिनट में, क्योंकि वो 30 मिनट जो था वो उस पूरी रात का सबसे पीक था। यानी कि उस आधे घंटे में हमने एक दूसरे के ऊपर बमबारी करके 700 बम फोड़े, 700-800 फोड़े होंगे अपन ने। और ऐसी दिवाली आई थिंक हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से हमारे मोहल्ले में काफ़ी सालों के बाद बनी है। ऐसा वैसे शुरू से होता है ना, शुरू से होता है, लेकिन इस बार जो अच्छा हुआ भाई, मजा आया ना बहुत। इस बार सब लड़कों को मजा आया। इस बार हद से ज्यादा मजे लिए लड़कों ने। अभी तो लड़के कह रहे हैं कि अभी छोटी दिवाली बाकी है। अब कब है छोटी दिवाली? ये 4-5 दिन बाकी है। अभी 4-5 दिन बाकी है, लेकिन मैंने सबको बोला यार अब क्या लोग बहुत परेशान हो गए यार, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए अब इतना कुछ नहीं करना है। अब 1 साल वेट करेंगे और अगले साल कितने फोड़ेंगे? जस्ट डबल फोड़ेंगे। चलो देखते हैं अगले साल क्या होता है। तो अब निकले उदयपुर के लिए। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, पूरे हाईवे पे पानी भरा हुआ है एंड आई थिंक ये बारिश पूरी अहमदाबाद से उदयपुर तक हो रही है अभी। सो सी यू इन उदयपुर और दिखाते हैं आपको उदयपुर के नज़ारे। अब इस गाड़ी के पीछे ये बच्चा जैसे डिक्की में पार्सल ट्रे पे सो रहा है। अगर अभी खुदा ना खास्ता अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो इस बच्चे के बचने के चांस कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। ये देखो ये कितनी गलत हरकत है। गाइस लोगों का सपना होता है फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, ऐसी बड़ी गाड़ियां लेने का, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ, इसलिए मेरा एक छोटा सपना है कि मैं भी किसी दिन सक्सेस हो के इनोवा क्रिस्टा लूँ और उस इनोवा क्रिस्टा की डिलीवरी लेने मेरी भतीजी और मेरी मम्मी पापा के साथ में शोरूम जाऊँ। तो ये सब पॉसिबल सिर्फ आपके सपोर्ट और प्यार से ही हो सकता है, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या बोलता है? सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओवरब्रिज का काम चलने की वजह से गाइस अभी बहुत ट्रैफिक लगने लग गया है उदयपुर सिटी में। पिछले 10 मिनट से हम 10-15 मिनट से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। सो भाई ट्रैफिक की हसल के बाद बड़ी मुश्किल से निकल के हम हमारा काम करना था जो वहाँ पे आ गए सिटी में। और भावेश भाई ले रहे हैं अपने वर्कशॉप के लिए जो उन्हें सामान लेना था वो, और मैं भी एक छोटा सा काम था पास में वहीं निकला। और अब ये सब निपटा के अब मैं भी निकलता हूँ गाड़ी के पास और फिर कहीं सुकून से जाके बैठते हैं। लग रहा है भावेश जी?
मजा आ रहा है यहाँ पे, मौसम का आनंद मजा आ रहा है। मौसम का आनंद लेते हैं। भावेश भाई कह रहे हैं मौसम का आनंद लेते हुए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कौन से बादल की बात कर रहे हो? पहाड़ों पे बादल बिछे हुए हैं, वो अच्छा लगता है। भाई बारिश ज़्यादा तेज़ होने वाली है मेरे ख्याल से, इसलिए दो ही भाइयों ने फटाफट एक एक कॉफ़ी पी और अब यहाँ से चुपचाप घर की तरफ निकल जाते हैं। चलें? हम दोनों ने इस मौसम के हिसाब से बीमार होने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके रिजल्ट कल पता चलेंगे। कैसा रहा भावेश जी आज का सफर? इन्होंने तो यार मनोरंजन समझ लिया है हर चीज को। हो गई दिवाली यार, हो गई दिवाली यार। छोटी बाकी है। अरे अभी भी ये नहीं मान रहे लोग। सो गाइस व्लॉग तो एंड नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी मुझे भी नहीं पता है कि आगे क्या होगा आधे दिन में और क्या नहीं। चले भावेश जी, चलो। सो अब बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बारे में। लेट मी फिक्स दिस फर्स्ट। मुझे नहीं पता एंगल कैसा आएगा, एक मिनट। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने से होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मैंने पिछले 5 सालों तक खुद बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया है, यानी कि रील्स पे रील्स देखी है, शेयर करी है, लोगों को भेजी है, इवन लोगों के रिप्लाई नहीं आने पर भी भेजी है। मोस्टली लोगों के इंस्टाग्राम पे शायद मैं फर्स्ट नंबर पे होता हूँगा रील्स से शेयर करने में। तो इन सब चीज़ों से हुआ क्या कि जब कभी किसी को पैसे पे करने के लिए गूगल पे खोलना होता था, मैं तब भी खोलता था इंस्टाग्राम। अम्मी चाय लेके आए वैसे पीछे से। हाँ, तो जब गूगल पे खोलना होता था तब मैं खोलता था इंस्टाग्राम। और इससे ये हुआ कि मेरी, ये एक मजाक नहीं है, ये एक बहुत सीरियस नोट पे मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में आपसे। तो इससे होने ये लगा कि एक अनचाहा कंपटीशन खड़ा हो गया मेरे खुद के दिमाग में। मुझे ये लगने लगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, और एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा उन लोगों से कंपटीशन शुरू हो गया था। मैं उनसे खुद को कंपेयर करने लग गया था जिन लोगों को मैं कभी जानता भी नहीं था, ना कभी मिला था और ना कभी मैं मिलता हूँ उनसे। सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं, हम लोग सोचने लग जाते हैं कि वो इंसान इतना अच्छा कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें खराबी कुछ भी नहीं है। बस फ़र्क ये है कि वो क्रिएटर थे, मैं कंज्यूमर था। वो क्रिंज होके भी सक्सेस थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करा पिछले 5 सालों में। इससे लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन, ये सारी चीज़ें मैंने सफ़र करी हैं। मैं किसी को भी देख के आज मैं अपने बड़े भाई को इतना एडमायर करता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ मैं उनकी तरह बन जाऊँ, लेकिन इतना इजी नहीं है। उन्होंने वो फोकस रहे हैं, उन्होंने एक लूप में खुद को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू किसी भी कंडीशन में हमेशा काम करा, वो एक ही चीज़ पे फोकस रहे। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो इतना कोई गलत बात नहीं है। आज नो डाउट हर कोई देखता है, आज इंटरनेट, फ़ोन, मेरे ख्याल से टीवी तो किसी घर में चलता भी नहीं आजकल। आज हर इंसान, हर बच्चा अपने एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन का ही यूज़ करता है। तो मैं जो पिछले इतने दिनों से जो कंसिस्टेंस हूँ, जो मैं व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ, आई डोंट केयर कैसे बन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, कोई इस फ़ोन के पीछे से मेरी मजाक उड़ा रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस जोन से अब मैं बहुत बाहर निकल चुका हूँ। अगर आपको सेल्फ ग्रोथ करनी है, खुद पे फोकस करना है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों से जो डोपामिन रिलीज होता है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनसे हमें निकलना पड़ेगा।
ये क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे 5 साल जो ख़राब हुए हैं इन सब चीज़ों की वजह से, मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे जाके किसी और के हों, किसी को 5 साल बाद रियलाइज़ हो और उसका टाइम निकल चुका हो। एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको एक फेज़ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप कंटिन्यू एक तय समय तक आप एक मेहनत करोगे, तब जाके आपकी लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट आएंगे, उस मेहनत के रिजल्ट आना शुरू होंगे। आज 50 व्यूज़ पे, 80 व्यूज़ पे कोई इस लेवल की बात नहीं करेगा। कोई क्रिएटर नहीं बोलेगा आपको कि आप ऐसा करो, आप मत देखो। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ इसी से चल रहा है। मेरा चले ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अब ये करने में मज़ा आ रहा है। और उस्ताद कहते हैं काम पैसे कमाने के लिए मत करो, अच्छा लगे वो काम करो। अगर किसी को बुरी लगी हो बात तो भी कोई बात नहीं।